श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री रामचंद्र जी का सुंदर लीला प्रसंग सुनने को आप सबको सादर निमंत्रण करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले प्रवचन में अर्थात पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, भरत जी प्रयाग छोड़कर सब समाज के साथ चित्रकूट के अभिमुख में जा रहे थे। उनको मार्ग में देवताओं ने खुश होकर सुंदर वायु, शीतल सुगंध मंद वायु भेजा भरत जी के सेवा के लिए। किए जाहि छाया जलद मेघों को भेजे। भरत जी आ रहे हैं, उनके ऊपर सिर पर छाया करिए और भूमि पृथ्वी भूमि भरत जी के ये पांव रखते ही ये कोमल हो जाता है। ऐसे सेवा ये कर रहे हैं ये देवताओं ने। लेकिन जब प्रयाग तीर्थ आ रहे थे तो ये रास्ते में ये सब सुविधा उनको नहीं मिला था, ऐसे सुख नहीं मिला था। जो कड़ी धूप में और कंकड़ पत्थर में लग लग कर उनके पैर के नीचे छालों उतर गया था। तो ऐसे क्यों? पहले क्यों नहीं किए? पहले क्यों देवताओं ने इतना सेवा नहीं किए? अभी क्यों कर रहे हैं? इसका सुंदर विशेष कारण है। पहले क्यों नहीं किए थे? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जब अयोध्या में प्रथम दरबार को बैठा था, प्रथम दरबार में भरत जी सभी को अनुरोध करके सभी सभासद को जो कहे थे, आप लोग मेरे भल को विचार करके मुझे आदेश और आशीर्वाद दीजिए सुंदर वाणी से, जिससे मैं श्री राम जी के पास जाऊं चित्रकूट और मेरा विनय सुनकर राम जी राजधानी को बहरी आएंगे, वापिस आ जाएंगे। तो ये बात देवता को अच्छा नहीं लगा। हम इतना कुछ किए, सरस्वती को भेजे, अयोध्या में इतना विभ्राट कर दिया, अब हमारे ये सब काम को भरत जी महाराज रद्द करने जा रहे हैं, ये राम जी को वापिस ले आएंगे। इसलिए इनको चलने के पथ में प्रतिकूल मिले, कड़ी धूप, कंकड़ पत्थर रास्ते में बिछा दिए,
ये मार्ग उनका सुखदायक नहीं था, बहुत दुखदायक था। इसलिए उनके पैर में छाल निकल गया। लेकिन अभी भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी का जो मनोभाव ये जान गए, और ये जो मांग रहे हैं प्रयागराज को वरदान, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपना धर्म छोड़कर आपको ये मांगता हूं। क्षत्रियों को नहीं मांगना चाहिए। मैं आपको यह चीज मांगता हूं कि मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, कामना नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्म रति राम पद यह वर ही दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे और भरद्वाज भी कहे, धरे ये देह जनु राम स्नेह। राम का स्नेह ही भरत के रूप में देह धारण किया है। अभी देवताओं के मन में भरत जी के प्रति जो उनके कार्य में, देव कार्य में विघ्न करना, ये मनोभाव तो चले गए। इसीलिए भरत जी के लिए अभी प्रयाग से ये सुंदर सुमनमय मार्ग, सुकोमल मार्ग किए जाहि छाया जलद, सुखद बही बरवात, तसमगु भय उन राम कहूँ, जसभा भरत ही जात। पहले उनके प्रयाग आने के रास्ते में झलका झलकत पायन केसी, पंकज कोस ओस कनजेसी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी कारण भूमि कठोर बन गया था, गरम वायु, कड़ा घाम, ऐसे भरत जी के लिए विघ्न करने के लिए सब कठिन व्यवस्था देवताओं ने रची थी। इसी कारण उनके पैर के छाल निकल गया। किंतु प्रयाग राज में भरत जो वर मांगे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आनह रामा, यह वरदान न आन। इसी से देवताओं के मन में संदेह दूर हो गया और भरत जी के ऊपर पुष्पवृष्टि भी करने लगे। पुष्पमय मार्ग उनके लिए रचा दिए। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात, रामा सुखद बहई बरबात, तसमग भय उन राम कहूँ, जसभा भरत ही जात रामा, जसभा भरत ही जात। तो अतएव सचराचर चर और अचर सहित सचराचर, ये सचराचर भरत जी पर स्नेह करने लगे। भरत जी पर सबका सचराचर का स्नेह उमड़ पड़ा। इसके बाद जब राम कहकर
राम राम कहकर जब ये सांस लेते हैं भरत जी, तो चारों दिशाओं में प्रेम उमड़ रहा था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमंगत प्रेम मनहु चहु पासा। उमंगत प्रेम मनहु चहु पासा। प्रेम से विभोर युक्त वचन सुनकर, भरत जी के प्रेम से विभोर वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल रहा था। द्रवही वचन सुनी कुलिस पासाना। ये पत्थर भी द्रव रहे थे, पिघल रहे थे। अतः देवताओं ने निश्चित कर लिया कि भरत जी कभी भी राम जी के लौटाने के लिए चेष्टा नहीं करेंगे। और राम जी का भक्त भगत भूमि भूसुर देवता, भूसुर ब्राह्मण देवता और गाय के हित के लिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, यह अवतार लेने का ये सार्थक ही करेंगे। कभी ये सबके प्रतिकूल नहीं होंगे। कारण संत लोग किसी का अमंगल नहीं करते। इनके परहित कहूं इनके न करने, तो पर का ये अनिष्ट कभी नहीं कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल राम। सुनत मिटहि जग जाल। तो प्रभु के ऐसे कार्य में भक्त भूमि भूसुर सुरभि को उद्धार करने के लिए जो अवतार लेने का कार्य, इसमें ये व्याघात नहीं बनेंगे, ये विघ्न नहीं करेंगे। भरत जी के पैर में छाल निकल जाना, इसमें भरत जी की कुछ भी ध्यान नहीं था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पांव में अगर छाल निकल जाता है तो चलने का बड़ा कष्ट होता है, लेकिन भरत जी को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। क्यों कष्ट नहीं हुआ? हम सबको तो कष्ट होता है, अगर पांव में छाल निकलेगा तो हम चल नहीं सकते, लेकिन भरत जी को क्यों कष्ट नहीं हुआ? इसका कारण है, शरीर में कोई सुख और दुख होता है तो कौन इसको जानता है? हमारे मन को यह अनुभव होता है कि अब शरीर में दुख या सुख हो रहा है। अगर हमारे शरीर में मन नहीं तो मन और कहाँ चला गया है, तो इसमें जो सुख और दुख हो रहा है इसे कौन अनुभव कर सकता है? बिना मन के ये अनुभव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इस सूत्र में भरत जी का मन इनके शरीर में नहीं था, इनका मन तब कहाँ था? श्री राम सीता के पास था। मन तहाँ जहाँ
रघुबर बई देहि मन तहाँ जहाँ रघुबर बई देहि बिनु मन तन बिना मन के शरीर बिनु मन तन सुख दुख सुधि के बिनु मन तन सुख दुख सुधि के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए भरत जी को कुछ भी पीड़ा नहीं हो रहा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो गीता में भी कहा गया है ऐसे सुख का कैसे अनुभव हो इसका साधन करना चाहिए। योग अनिर्विष्ट चेतसा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी के पैर से उतरा हुआ छाल उनको ठंडा लग रहा था। देखिए ठंडा तो सुखदायक है, गर्मी में ये आ रहे हैं, उनको बहुत पीड़ा होना था, लेकिन भरत जी को ठंडक लग रहा था, ठंडा लग रहा था ये छाल। तो ये भी कैसे? तो इसका उत्तर भी सुनिए। गोस्वामी जी यहाँ जो कहते हैं झलका झलकत पायन केसी पंकज कोश ओसकन जैसे पंकज कोश ओसकन जैसे। पंकज अर्थात कमल, कमल के पंखुड़े पर अगर ओस पड़ता है तो ये ओस को आप देखेंगे ये ठंडा लगता है। तो भरत जी के पान ये कमल के समान है, लाल लाल। तो इसमें जो छाल निकला हुआ है मानो ये कमल का ये ओसकन है, जैसे ओसकन ठंडा लगता है। इसलिए ऐसे भरत जी को भी इनके छाल निकलना भी ओस जैसे ठंडा लग रहा है। बोले श्यावर रामचंद्र की ये बहुत ही आराम से जा रहे थे। लेकिन अब उनके प्रयाग से चित्रकूट की यात्रा अत्यंत सुखदायक बन गया। जो भरत जी, जिस भरत जी ने राम जी के प्यारे और छोटे भाई हैं, उनके लिए अब ये यात्रा देवताओं के सहायता से सुखदायक हो जाना यह कोई विचित्र बात नहीं है, अर्थात कोई बड़ी बात नहीं है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मार्ग पथ, कस न होई मगु मंगल दाता, कस न होई मगु मंगल दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर आगे गुरु बृहस्पति देवताओं को समझाएंगे कि श्री राम अपनी सेवक के सेवकाई को सुख मानते हैं। राम जी के सेवकाई में सेवा करने से राम जी जितना सुख मानते हैं, उनके सेवक को सेवा करने से ये कहीं अधिक गुण अधिक सुख मानते हैं। जैसे कोई माता के
सेवा करने से ये जितना इनका सुख मिलता है, इनको बच्चों को अगर आप जो प्यार करेंगे तो ये माता को इससे बहुत खुश लगता है। ऐसे हमारे राम जी, इनको सेवा करने से ये जितना खुशी होते हैं, इससे कई गुण ज्यादा खुशी उनको भक्तों के सेवा करने से ये होते हैं। और अगर उसी भक्त के साथ कोई वैरी भाव रखेगा तो श्री राम जी भी उनको वैरी भाव रखेंगे और उसको कोई बचा नहीं सकता। राम के बैर को कोई पास में बैठने भी नहीं देता। राखी काहू बैठन कहान होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। कोई भी उनको शरण नहीं देगा रामद्रोही को। तो यहाँ लिखा गया है, गोस्वामी जी कहते हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी। तो देवता ने सोचा, राम भरत राम के आदेश को नहीं टाल सकते। भरत राम आयसु अनुसारी, तो इसलिए देवताओं ने भरत जी के लिए मंगलमय सुखद मार्ग बना दिए। तसमग भय न राम कहूं जस भरत ही जात, भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल नाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहि, भरत ही देखी हरस अलहई, भरत ही देखी हरस अलहई। भारत जी के यह प्रेम प्रवाह देखकर देवराज इंद्र को सोच आ गया। अभी उनको सोच आ गया, इसका कारण क्या है? क्यों सोच आ गया कि कहीं इनकी प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए। हमारी बना बनाया काम अर्थात सरस्वती को प्रेरणा करके जो षड्यंत्र बनाए थे, ये सब काम बिगड़ जाएगा, संसार भले ही। बोले चावल रामचंद्र की जय। तो इससे यह बात मिलता है कि संसार, इस संसार भले लोग के लिए भला है और खराब लोग के लिए संसार खराब है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मनुष्य जैसा आप होता है, तो हम जैसा है, हमारे लिए संसार भी वैसा है। अर्थात मनुष्य जैसा आप होते हैं, जगत उसे वैसा ही दिख पड़ता है। जो जैसा रंग का चश्मा पहनता है, ये जगत का रंग उसी रंग में रंगित हो जाता है। अतः बुरा स्वभाव के कारण इंद्र तो
अभी जो क्या निकला, इंद्र का बुरा स्वभाव, इसका स्वभाव ठीक नहीं, स्वार्थवश स्वभाव बिगड़ जाता है। बुरा स्वभाव के कारण इंद्र ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति उनके गुरु देवगुरु, उनको कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का भेंट न हो सके। बोले श्यावर रामचंद्र की, इसका कहने का भाव देखिए। जैसे दुर्योधन था, इनके आंखों में कोई भी साधु नहीं था, कोई साधु पुरुष उनके आंखों में नहीं दिखाई देते। लेकिन युधिष्ठिर जी ऐसे थे, इनको बुरा लोग दिखाई नहीं देता। बोले श्यावर रामचंद्र की ये, कोई दुष्ट लोग उनको दिखाई नहीं था। इसलिए देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगो भला भले ही पोच कहूँ पोचू। जगो भल भले ही, भल को भल है और पोच अर्थात खराब दुष्ट। जगो भला भले ही पोच कहूँ पोचू, श्री राम जय जय राम। गुरु सन कहेऊ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई, राम ही भरत ही भेट न होई। राम संकोची राम श्री रामचंद्र जी संकोची है, बहुत संकोची है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, संकोची है और प्रेम के बस भी है। राम ही केवल प्रेम किया और भरत जी प्रेम के सागर है। इस सागर में राम जी डूब जाएंगे, प्रेम सागर में, भरत जी के प्रेम सागर में राम जी डूब जाएंगे। तो हमारी बनी बात सब बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ छल कपट ढूंढकर गुरु महाराज बृहस्पति जी उपाय कीजिए, जैसे राम जी और भरत जी का भेंट न हो सके। राम संकोची प्रेम बस, राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी। प्रेम पयोधी, प्रेम का सागर है भरत। भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात बेगरन चहती, करिय जतन छल सोधी हो रामा, करिय जतन छल सोधी। तो इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। ये मुस्कुराए, उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र रहित समझा। इनके 1000 नेत्र हुए लेकिन इनका ज्ञान नेत्र ठीक नहीं, इसलिए ये मूर्ख है। जिनका ज्ञान नेत्र ठीक नहीं, ये मूर्ख है। और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी राम जी के परिचय क्या जानते हो? राम जी कौन है? राम जी मायापति है, माया के स्वामी। और ये माया के स्वामी के साथ अगर कोई माया करेगा तो ये माया उलटकर उनका ही प्राणघातक हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये अपने ही ऊपर पड़ेगा,
जो इनके साथ माया करेगा, ये माया राम भक्त पर न पड़कर ये अपने ऊपर गिरेगा। उस समय तुम कभी माया किए थे? कब? सरस्वती को प्रेरणा करके राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न बनाए थे, बहुत कुछ किया, लेकिन इनमें राम जी का समर्थन था, इनमें राम जी का समर्थन था, इसीलिए तुम कुछ उसी समय कर बैठे। परंतु इस समय जो कुचाल करने से हानि ही हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्तों के अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। बोले श्याम रामचंद्र की। वचन सुनत सुर गुरु मुस्कानी, सहस नयन बिनु लोचन जाने। हजार नेत्र है लेकिन तुम अंधा हो। सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करहित उलटी परई सुरराया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी खोई हानि, अब कुचाली करी खोई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्र के वचन सुनकर सुरगुरु देवता के गुरु बृहस्पति मुस्कुराए। ये बृहस्पति कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र बृहत्तम, ब्रह्मा जी के पुत्र बृहत्तम हुए और अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति हुए। तो बृहस्पति की माता के नाम श्रद्धा और बृहस्पति जी के स्त्री के नाम तारा। शुक्राचार्य जी के साथ बृहस्पति के विक्षेप भाव था। बृहस्पति बुद्धियुक्त थे, प्रवक्ता थे, ज्ञानी थे, इसी कारण देवताओं ने इनको गुरु पद में वर्ण किया। ये कहते हैं सहस नयन बिनु लोचन जाने, अर्थात तुम्हारे हजार नेत्र रहते हुए भी तुम अंध जैसे है। जैसे अंगद रावण की सभा में तो कहता है कि आज हम एक विचित्र जीव को देखा लंका के दरबार में, वही है रावण। तो क्या विचित्रता है? इनके 20 आंखें होकर भी ये अंधा है और 20 काने होते हुए भी ये बहिरा है। अर्थात ये सुने हुए चीज को अनसुना करता और देखे हुए चीज को अनदेखा करता। इसलिए तुम्हारे 20 लोचन और 20 कान होने पर भी तुम अंध और बधिर हो। अंध बधिर न सकहि,
नयन कान तब 20 हो रामा, नयन कान तब 20 20। तो अर्थात स्वार्थपरायण लोग अंधा जैसा है। देखिए ये राजा धृतराष्ट्र, ये पुत्र के मोह में स्वार्थवश ये अंधा है। ये जो अंधा है ना, ये स्वार्थवश होने का प्रतीक, इसलिए धृतराष्ट्र अंधा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। करत इत उलटी पर ईश्वर राया। इसका उदाहरण सुनिए। प्रहलाद जो हरिभक्त था, हिरण्यकशिपु उनके विपरीत होकर उनको मारने को उद्यत किया, तब उनके बहन हिरण्यकशिपु के बहन अर्थात प्रहलाद जी के बुआ बोला, इसको मारने के लिए कोई तुमको प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मैं इनको गोद में भरकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मुझे वरदान है, अग्नि मुझे जला नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे प्रहलाद वहां जल जाए। तो ऐसा ही किया, लेकिन हुआ क्या? होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अर्थात इनका जो कपट, इनका बाण उनको ही लगा, होलिका का बाण उनको ही लगा, ये जलकर भस्म हो गया। इसलिए देवता ये बृहस्पति कहते हैं, मायापति सेवक सन माया। ये सामान्य माया नहीं है। मायापति श्री रामचंद्र सामान्य मायापति नहीं है। इनको देखकर शिव चतुरानन सब डरते हैं, शिव और ब्रह्मा डरते हैं। तो अपर जीव तुम कैसे नहीं डरोगे? शिव चतुरानन जाहि डेराई, अपर जीव के ही लेखे माई। राम भगति, देखिए राम भक्ति जिसके पर रहता है उसके पास माया आने को साहस नहीं करता। देखिए प्रमाण, राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासूर सदा अबाधी। इसको देखकर माया डरती है। ताही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। देखिए जो इंद्रजाल रचता है, देखने वाले को ये सब सच सच लगता है। हाथ गोड़ सब काट देता है, उड़ा देता है, ये सब देखने वाले को सच लगता है। लेकिन इनका रहस्य, इनके पास जो सेवक होता है ये इसका रहस्य जानता है। इनके लिए सब सच नहीं, इनके लिए, लोगों के लिए सच, इनके लिए ये सब जान सकता है। इसलिए उनके पर माया का प्रभाव कोई कुछ भी नहीं पड़ता। नट सेवक ही न व्याप विद्या, नट सेवक ही न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। नारद जी भक्त थे, उनको अविद्या में नहीं लगा, प्रभु के द्वारा प्रेरित विद्या माया लगा उनको ठीक कराने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो तब किछु किन्न राम रुख जानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो आज इतना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगले एपिसोड में आपको भरत के प्रेम में भी डूबना होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।